आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में चलने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियों को छुआ है, और साथ ही इसके मुसन्निफ की कहानी पर भी नजर डालेंगे जो जितनी मुतासिर कुन है उतनी ही पेचीदा भी। किताब का आगाज इसी खूबसूरत जुमले से होता है, और सच पूछें तो ये एक जुमला ही इस किताब के पूरे फलसफे का निचोड़ है, जो एक ऐसी खुशी का वादा करता है जो ज़ाहिरी चीज़ों से कहीं ज़्यादा गहरी है। तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे खुशी के उस वादे से, फिर किताब के मशवरों पर नज़र डालेंगे, उसके पीछे के इंसान को जानेंगे, और फिर कुछ हैरानकुन इंकशाफात की तरफ बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये किताब आप दुनिया की सबसे खुश खातून बन सकती हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आलमी बेस्ट सेलर है जो परेशानी, तनाव और डिप्रेशन से निकलने का रास्ता दिखाती है। इसका मकसद सीधा सा, लोगों को एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाना है। सच पूछिए तो लाखों लोगों के लिए ये उम्मीद की किरण बन चुकी है। अच्छा, तो इस किताब में लिखा क्या है? कौन से ऐसे मशवरे हैं जो उसे इतना मकबूल बनाते हैं? चलिए देखते हैं। किताब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे छोटे मगर बहुत अहम उसूल बताती है, जैसे कि अपनी नेमतों को गिनना, फालतू चीजों में वक्त जाया ना करना। ये हमें याद दिलाती है कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है, हमारी सोच और हमारे अमल में। और बात सिर्फ याद दहानियों पर खत्म नहीं होती। किताब एक पूरा रोड मैप देती है। यहाँ खुशहाल जिंदगी के लिए 10 अमली कदम बताए गए हैं। ये सिर्फ ख्यालात नहीं हैं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल किट है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, किताब की बात तो बहुत हो गई। अब जरा इस शख्स की तरफ आते हैं जिसने ये सब लिखा, डॉक्टर आयज अलकरनी। और उनकी शख्सियत कहना पड़ेगा काफी पेचीदा है। डॉक्टर अलकरनी कोई मामूली मुसन्निफ नहीं है। इनकी एक और किताब गम न करें ने तो दुनिया भर में धूम मचा दी थी। 10 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। वो सेल्फ हेल्प की दुनिया के, आप कह सकते हैं, एक सुपरस्टार हैं। उनकी लिखी हुई बातों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस स्लाइड को देखिए। एक तरफ तो वो एक बहुत इज्जतदार आलिम हैं, 80 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ, और दूसरी तरफ उनका नाम अमेरिका की नो फ्लाई लिस्ट में है। उन पर कातलाना हमला हो चुका है और दाइश ने उन्हें अपनी टारगेट लिस्ट में रखा है। अब सवाल यह है कि एक ही शख्स इतने ज्यादा तजादात का मरकज कैसे हो सकता है? यही चीज उनकी कहानी को बहुत ही पेचीदा बना देती है। चलिए अब रुख करते हैं एक और तरफ। हर कोई इस किताब की तारीफ नहीं करता। आइए देखते हैं कि इसके अपने पढ़ने वालों ने इस पर क्या तनकीद की है। मिसाल के तौर पर एक किताबी जायजा निगार हैं इवाना इमरान। उन्हें किताब का शुरू का हिस्सा तो पसंद आया, लेकिन आगे जाकर उन्हें कुछ संगीन मसाइल नजर आए। तो इवाना इमरान की तनकीद के अहम नुकात क्या थे? उनका कहना था कि मुसन्निफ ने डेल कार्नेगी जैसे मगरबी लोगों की मिसालें बहुत दी हैं, जबकि इस्लामी तारीख में ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी कितनी ही मजबूत ख़वातीन की मिसालें मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर मेरी बेकर एडी की कहानी शामिल करना, जिन्होंने एक नया मज़हब बनाया था, बहुत से लोगों को नागवार गुजरा। और आखिर में जायजा निगार ने साफ साफ कह दिया, अच्छे और बुरे पहलुओं को देखते हुए मैं इस किताब को पढ़ने की सिफारिश नहीं करूंगी। ये एक बहुत मजबूत तनकीदी नुक्ता नज़र है, और ये हमें याद दिलाता है कि एक शख्स के लिए जो चीज़ फ़ायदेमंद हो, ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वैसी ही हो। लेकिन तनकीद से भी आगे बढ़कर मुसन्निफ के खिलाफ एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, और वो है इल्मी बदयानती, यानी सरका का। और ये सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है, यहाँ हकाइक आपके सामने हैं। डॉक्टर अलकरनी को 2 अलग अलग केसेस में सरका और दानिशवराना अमलाक चोरी करने का मुजरिम पाया गया। ये सिर्फ अफवाहें नहीं, बल्कि अदालत के फैसले हैं, और उनके नतीजे में उन्हें भारी जुर्माने भी अदा करने पड़े। लेकिन बात यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। मुहक्किकीन ने इस मामले की आगे तहकीक की, बिल्कुल साइंसी तरीके से। उन्होंने स्टाइलोमेट्री नामी एक तकनीक इस्तेमाल की। इसे आप एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट समझ लें, जो कंप्यूटर एल्गोरिथम के जरिए किसी भी लिखने वाले के अंदाज को पहचानता है। और नतीजा, ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। जरा देखिए, कंप्यूटर ने एक जैसा लिखने वालों को एक ग्रुप में डाल दिया है। आप देख सकते हैं
कि जो मुतनाज़ा तहरीरें हैं नीले रंग में, वो डॉक्टर अल-कर्नी लाल रंग के ग्रुप से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वो सलवा अल-अज़यान सब्ज रंग की तहरीरों के बिल्कुल साथ हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये दूसरा ग्राफ भी वही बात कह रहा है, बस एक अलग अंदाज में। इसे एक नक्शा समझिए जहां करीब की चीजें एक जैसा स्टाइल रखती हैं। यहां भी एक्स से निशानजद मुतनाज़ तहरीर एस यानी सलवा के काम के बहुत करीब है, जबकि डॉक्टर अल-कर्नी का काम क्यू बिल्कुल दूसरी तरफ है। साइंसी तज्जिया कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। ये लिखने का अंदाज सलवा अल-अज़यान का था, डॉक्टर अल-कर्नी का नहीं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। इतनी सारी अलग अलग बातों को मिलाकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो हमारे पास क्या है? एक ऐसी किताब जिसका पैगाम लाखों लोगों के लिए मददगार है। एक मुसन्निफ जो एक ही वक्त में मकबूल भी है और मुतनाज़ा भी, और सिरका के ऐसे सबूत जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। यही वो मरकजी सवाल है जिसका सामना हर कारी को करना पड़ता है। क्या हम पैगाम को पैगाम लाने वाले से अलग कर सकते हैं, खास तौर पर जब पैगाम इखलाकियात का हो और पैगाम देने वाले के अपने आमाल उसके खिलाफ जाते हों? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। और हम इस तज्जिए का इख्तिताम इसी सवाल पर करते हैं। जब कोई पैगाम लाखों लोगों को खुशी दे रहा हो, तो क्या पैगाम लाने वाले की कहानी उस पैगाम के मानी बदल देती है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये हमें इस पर सोचने पर मजबूर करता है कि हम इल्म, फन और पैगाम को किस नज़र से देखते हैं। उम्मीद है आपको ये गहरा तज्जिया पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही मौज़ूआत पर मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं।